हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा में। आज हमारे साथ हैं कमल भाई जी। स्वागत है भाई जी आपका। थैंक यू सो मच। भाई जी, आज हमारा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था कि 9 बजे मोबाइल छोड़ देना चाहिए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत लोगों को तो 9 बजे तक मोबाइल चलाने की, क्या 11 बजे तक मोबाइल चलाने की आदत है, तो 9 राइट, बजे वो कैसे छोड़ेंगे? बिल्कुल देखो जब ये कहा जाता है ना कि 9 बजे आप फ़ोन को छोड़ दीजिए और अपने पास भी मत रखिए, जी। तो बहुत लोगों का चेहरा देखने वाला होता है। राइट। स्पेशली यूथ के साथ जब भी जी, इंटरेक्शन जी। होता है एंड जब हम उनको बोलते हैं कि 10 बजे सो जाइए, 9 बजे फ़ोन को छोड़ दीजिए, तो उनका सबका ऑलमोस्ट 99% लोगों का जो चेहरा है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। राइट। कि उनके चेहरे पे होता है कि अच्छा, ये पॉसिबल भी है, मतलब ये तो कहने की बातें हैं इससे या ज़्यादा, है ना? हवा में बातें कर रहे हैं। राइट। लेकिन जैसे हमने कहा ना कि हमारा शरीर इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आज से आप सिर्फ 20 साल पहले चले जाइए, 30 साल पहले चले जाइए, या आज भी आप कई सारे गाँव में खासकर जाएँगे, वहाँ पर 8-9 मैक्सिमम, है ना? हर व्यक्ति सो जाता है। सो जाते हैं। और जिससे बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, जो आज बढ़ रही हैं, है ना? चाहे वो हार्ट अटैक्स हैं, आप देखिए कई यूथ मिलते हैं जिनका जो डाइट पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो नशा भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसका कारण? डायबिटीज हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हमने अंडर एस्टिमेट किया है, वो है स्लीपिंग पैटर्न। ओके। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, है ना? इट्स वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली। जी। और जो भी साइकेट्रिस्ट हैं या जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, वो इस बात को बहुत बोलते हैं कि कभी भी अपनी नींद के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम पर, है ना? और वो नर्वस सिस्टम हिल गया तो फिर सारा शरीर का जो काम है वो खराब हो जाएगा। जो आजकल स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, हाँ, उसका कारण भी यही है? यही है, क्योंकि जब हमने कहा ना कि जो केमिकल मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। वो रिलीज होता है रात को 10 बजे से लेकर लगभग 3:30-4 बजे। जी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम 10 बजे सोए, सुबह 4-5 बजे उठ के मान जी। लीजिए। सेकंड है कि हम सुबह 5 बजे सोए एंड आपने 8 घंटे सोए मान लीजिए। 5 बजे सोए, 1 बजे उठे। लेकिन दोनों में आप देखना जो रिलैक्सेशन है ना, वो आपको रात को सोने पे मिलेगा। जी। सुबह चाहे हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो नहीं बढ़ेगी। जी। इसलिए निश्चित तौर पर इतना इजी नहीं है ये चीज़, इट टेक्स टाइम। जब भी हम यूथ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स का, तो उनको समय लगता है उस चीज़, है ना? शुरू में 10 बजे तक आता है उनका, फिर 9:30 आता है, फिर 9 बजे आता है। और एक बार जब उसके बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है रात को 9 बजे के बाद, तो आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, कुछ इंटरेस्टिंग, और वो पढ़ते पढ़ते सो जाइए। क्योंकि मोबाइल की जो लाइट है, जैसे हमने कहा जो ब्लू लाइट है, वो जो केमिकल है मेलाटोनिन, उसको रिलीज नहीं होने देती। लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक भी मोबाइल में नहीं पढ़ रहे आजकल लोग, पीडीएफ और ये वो भी नहीं करना। अब जो फिजिकल बुक है उसको पढ़ते पढ़ते, मेडिटेट करते करते रात को आप सो जाइए, तो आप देखेंगे कि सुबह उठेंगे एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। राइट। जैसे अभी एक यूथ आए थे, तो उनको डिप्रेशन था एंड वो दवाई ले रहे थे, एंटी डिप्रेसिव। सिर्फ 2 चीजें चेंज की और विद इन अ मंथ उनकी वो गोलियां छूट गई। ओके। है ना? 2 चीजें क्या थी? एक तो रात को जल्दी सोना, मोबाइल साइड पे रख के, समय लगा, लेकिन सेकंड था पैकेज फूड। जैसे ही उन्होंने 2 चीजें चेंज की, डिप्रेशन, जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे वो खत्म हो गया। ओके। तो पैकेज्ड फूड की जैसे आपने बात की, तो उसका क्या कनेक्शन है? वो उससे क्या फायदा होता है उसको छोड़ने से? पैकेज फूड आप सिर्फ पीछे जाइए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो देखिए, है ना? और उसमें जो भी केमिकल्स या जो भी चीज़ें डाली जाती है, आप गूगल पे सिर्फ सर्च करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और अगेन दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअलिटी मतलब ही ये है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ कहा और आपको करना ही है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि ठीक है, सामने वाले ने कुछ कहा, लेट मी एक्सपेरिमेंट। उसको मैं 2 महीने एक्सपेरिमेंट करता हूँ। चलो मैं पैकेज फूड 1 महीना छोड़कर देखता हूँ, या मोबाइल को छोड़ के देखता हूँ, कम करता हूँ स्क्रीन टाइम, एंड अगर अनुभव अच्छा हो रहा है उसका, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं हम शांत रहें, है ना? मन जब हम शांति से बैठना चाहें बैठ सके, हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए, तो जब उसका फायदा होगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो चीज़ छोड़ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
जैसे आपने बोला भाई जी स्क्रीन टाइम को कम किया जाए, तो एक दो टिप्स बताएंगे कि कैसे स्क्रीन टाइम को कम करें? क्यों स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा करते हैं, या कुछ लोग हैं आप देखेंगे जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है जब हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी हैं। जैसे कई लोग हैं जो सोशल सर्विस में बिजी हैं, राइट। कुछ को पढ़ाई बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, किसी को कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, किसी को स्पोर्ट्स में, राइट, किसी को दूसरों की हेल्प करने में, किसी को बुक्स पढ़ने में। जब हम ऐसी चीज़ों में बिजी हैं तो आप देखेंगे मोबाइल अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो व्यक्ति एडिक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आप सुबह से लेकर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, अब क्या करेंगे, है ना? मोबाइल इज द सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि वो चलाएंगे ना, क्योंकि हमें मान लीजिए डोपामीन एक जो केमिकल होता है कि हमें फील गुड जिसको बोलते हैं ना, तो हमें अगर अच्छा फील करना है, एक तरीका क्या है कि आप बुक्स पढ़िए, एक तरीका है आप एक्सरसाइज करिए, एक तरीका है कि आप कुछ नया सीखिए, बट उसमें मेहनत करनी पड़ेगी जी, है ना? ये क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सामने मोबाइल रखकर बैठ जाना है। तो टेम्परेरी तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन इट इज एडिक्टेड, है ना? ये एक एडिक्टिव है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि वही जो चीज़ हमें मजा दे रही थी, अब वही हम छोड़ना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन वो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे। शुक्रिया भाई जी, आपने आज हमें जो मंत्र दिया है उसको हमारे दर्शक ज़रूर फॉलो करें।